सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी विषय सीखने जा रहे हैं और हिंदी विषय में हम देख रहे हैं वर्णाक्षर। वर्णाक्षर में हम सीख रहे हैं स्वर। अभी तक हमने 3 स्वर सीखे हैं। कौन से हैं वो? बराबर, अ, आ और ई। अभी हमें उसके आगे के स्वर सीखने हैं और आगे के स्वर हैं इस गाने में। अभी आप ये स्वर गीत सुनो और मुझे बताओ कि हमें आगे आज कौन सा स्वर सीखना है। तो सब ध्यान से सुनो ये गाना। हेलो बच्चों, आपने अपनी मम्मी और दादी माँ से बहुत कविताएं सीखी होंगी, है ना? लेकिन आज मैं आपको अक्षर सिखाऊंगी। हम इन अक्षरों को सिर्फ पढ़कर ही नहीं, गाकर भी सीखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको भी मेरे साथ गाना होगा। गाएंगे ना? हाँ। बच्चों, शुरू करते हैं स्वर वर्ण से। लेकिन पहले मुझे ध्यान से सुनो, फिर मेरे साथ बोलो। अ आ ई ओ री, ए आई ओ औ आहा। फिर से आ ई ओ री, ए आई ओ आहा। चलो अब मेरे साथ गाओ बच्चों। आ ई ओ री, ए आई ओ आहा। फिर से आ ई ओ री, ए आई ओ आहा। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा गाया। सुना ये गीत? तो आज हमें कौन सा स्वर सीखना है? वेरी गुड। आज हम सीखने जा रहे हैं दूसरा ई। जो हमने पहले सीखा था वो पहला ई। अभी आज हम सीखेंगे दूसरा ई। अभी ये जो ई है, इससे कौन से शब्द बनते हैं ये हम आगे देखते हैं। देखो अभी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ईख। क्या है ये? ईख। मराठी में हम इसे क्या कहते हैं? ऊस। और इसी ऊस को हिंदी में ईख कहा जाता है। ये एक शब्द जो है ये ई से बना है। शुरुआत इसकी ई से हुई है। तो ई से ईख, ई से ईख। देखो यहाँ पे मैंने उसे अंडरलाइन किया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई से ईख। अभी देखो आगे क्या है? क्या है चित्र में? भगवान। और इसी भगवान को ईश्वर भी कहा जाता है। अभी ईश्वर शब्द देखो। ईश्वर शब्द में ई कहाँ आया है? शुरू में। पहले ई है। देखो यहाँ पे ई, ईश्वर। ई से ईश्वर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ई से ईश्वर, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही आया है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें ई एक तो बीच में आता है या फिर आखिर में आता है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये शुरू में आया है, तो हम इसे कह सकते हैं ई से ईश्वर। अभी आगे देखो, आईना। अभी आईना शब्द देखो। आईना शब्द में ई तो आया है, लेकिन शुरू में आया है क्या? नहीं। तो कहाँ है? यहाँ पे आ और ना के बीच में।
आई ना। अब ये जो आईना है हम सबके घर में रहता है। हम क्या करते हैं? आईने में देख के तैयार होते हैं, है कि नहीं? जब स्कूल में आते हो, किसी कार्यक्रम में जाते हो तो आईना, समारंभ में जाते समय हम आईना इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? खुद कैसे दिख रहा है ये देखने के लिए। तो आईना शब्द आ रहा, आईना शब्द जो है उसमें ई आ रहा है बीच में, है कि नहीं? अभी आगे देखो क्या है। यहाँ पे है मिठाई। क्या है? मिठाई। अब ये जो मिठाई है सबको पसंद होती है ना, सब इसे बड़े चाव से खाते हैं। अब ये जो मिठाई शब्द है यहाँ पे ई आया है, लेकिन कहाँ है? देखो यहाँ पे लास्ट में, है कि नहीं? आखिरी में है कि नहीं ई? तो हम यहाँ पे ऐसा तो नहीं कह सकते कि ई से मिठाई, क्योंकि यहाँ पे शुरू में नहीं है, इसलिए हम इसे सिर्फ मिठाई ऐसे कहेंगे। अभी आगे देखो, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सुई। क्या है ये? सुई। और ये सुई शब्द में ई कहाँ आया है फिर से? आखिरी में। देखो यहाँ पे आखिरी अक्षर है कि नहीं ये सुई शब्द का? यहाँ पे भी हम नहीं कह सकेंगे कि ई से सुई, हमें सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है सुई। अब ये जो शब्द बना है उसमें ई आया है, इसलिए हमने ये चित्र देखा है। अभी आगे देखो क्या है? शहनाई। क्या है ये? शहनाई। ये बड़े बड़े समारंभ में और शादियों में बजाई जाती है। अब ये शहनाई शब्द देखो, इसमें ई देख रहे हो आप लोग? वेरी गुड। तो ये कहाँ पे आया है? आखिरी में। कहाँ है? आखिरी में, है कि नहीं? अभी देखो आगे, ई तो हम सीख रहे हैं, लेकिन ये ई लिखना कैसे है ये हम देखेंगे। मराठी में मैंने आपको सिखाया कि ई कैसे लिखना है, वैसे ही ये भी ई लिखना है। फिर से ध्यान से देखो, आपको एक खड़ी डंडी लगानी होगी पहले, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, बाद में आप अल्फ़ाबेट्स ABCD सीखे हो कि नहीं, उसमें आता है एस, तो ये एस निकालना है आपको। ये होने के बाद आपका स्टेप रहेगा स्लैंटिंग लाइन का। इतना सब होने के बाद ऊपर आपको एक स्लीपिंग लाइन लगानी है कि नहीं? और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक कर्व जॉइन करना है, अर्धगोल। क्या है ये? अर्धगोल। तो ऐसे आपका ई बनेगा। फिर से देखो, एक खड़ी डंडी मतलब स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद आपको अल्फ़ाबेट्स का एस जॉइन करना है, उसे एक स्लैंटिंग लाइन मतलब टेढ़ी लाइन देनी है, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन रखनी है ऊपर, और फिर ऊपर एक अर्धगोल, उसे कहा जाता है कर्व। तो ऐसे आपका ई बनेगा। और ये ई आपको अभी आपके होमवर्क में 4 कॉलम में राइट करना है। देखो यहाँ पे, राइट ई इन 4 कॉलम इन योर नोटबुक। हैव यू अंडरस्टूड? ई कैसे बना, कैसे लिखा, ई से कौन से शब्द हैं, ये अभी आज हमने देखे हैं। सो आपको ये ई आपकी नोटबुक में राइट करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये ई समझ में आया होगा। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।